बढ़ते आगे, पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसे बवाल की आशंका आ रही है। हजारों इमरान समर्थक इस्लामाबाद की ओर जा रहे हैं। इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं हजारों इमरान समर्थक। भारी फोर्स तैनात की गई है। धारा 144 लागू की गई है। प्रशासन की सख्ती पर हालात बिगड़ने का डर अब सता रहा है। तो देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ वो सभी ने देखा, उसके बाद अब पाकिस्तान में भी हाल जो है कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। प्रशासन अगर सख्ती करता है तो यहाँ पर भी हालात बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसा बवाल हो सकता है। हजारों इमरान के जो समर्थक हैं वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बीते साल मई से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के हजारों समर्थक आज फिर से सड़कों पर उतर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब जैसे प्रांतों से हजारों की संख्या में उनके समर्थक इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इन समर्थकों ने एक जलसे का फैसला किया है। इस जलसे यानी रैली का नेतृत्व खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंदापुर करेंगे। वहीं इस्लामाबाद प्रशासन ने इस रैली के लिए जारी की है एनओसी को रद्द कर दिया है, जिससे तनाव बढ़ गया है। इमरान समर्थक रोक लगने के बाद भी इस्लामाबाद की ओर बढ़ने पर आमदा हैं। यदि इन लोगों पर कोई लाठीचार्ज या बल प्रयोग हुआ तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। इससे पहले बीते साल 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो पूरे पाकिस्तान में ही हिंसा भड़क गई थी। यहां तक कि सेना के प्रतिष्ठानों पर भी हमले हुए थे। उस मामले में कई पीटीआई नेता अब भी जेलों में बंद हैं। खुद इमरान खान जेल में ही हैं। इससे पहले रमजान के दौरान इस्लामाबाद प्रशासन ने पीटीआई को अनुमति दी थी कि वे रैली कर सकते हैं। तब पीटीआई का कहना था कि हमारे कार्यकर्ता मस्जिदों में व्यस्त हैं। अलकायदा के 14 आत्मघाती आतंकियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। ये 14 आतंकी झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हिरासत में लिए गए हैं। दरअसल खुफिया जानकारी मिलने के बाद राज्यों की पुलिस बलों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये आतंकी देश में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन अब ये गिरफ्तारी बाकी आतंकियों तक पहुंचने में एटीएस को मदद करेगी और माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद आतंकियों के नेटवर्क की कमर टूट जाएगी। तो देखिए, AQIS का नेटवर्क कहां पर है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अलकायदा के 14 आत्मघाती आतंकियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है और 14 आतंकी जो हैं झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हिरासत में लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद राज्यों की पुलिस बलों के साथ मिलकर ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और उसके बाद इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तहकीकात पूरे मामले में अब की जा रही है। ये आतंकी देश में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, अंजाम देने की फिराक में थे और अब इनके साथ कौन कौन और लोग मौजूद हैं, कौन कौन लोग अभी देश में छुपे हुए हैं, इसके लिए जानकारी जुटाई जा रही है, पूछताछ की जा रही है। आतंकियों तक पहुंचने में एटीएस को अब और भी आगे मदद मिलेगी और माना जाना चाहिए कि पूछताछ के बाद आतंकियों के नेटवर्क की कमर अब टूट जाएगी, क्योंकि जितने आतंकी अब पकड़े गए हैं, 14 आतंकी हैं ये जिनको पकड़ लिया गया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है सख्ती और कड़ाई के साथ। इनसे जब पूछताछ की जाएगी तो कई ऐसी चीज़ें होंगी जो सामने आएंगी और जो आगे इस ऑपरेशन को बढ़ने में मदद करेंगी, ऑपरेशन को कामयाब होने में मदद करेंगी, क्योंकि इनके अलावा ये जानकारी जो है हासिल की जा सकती है कि और ऐसे कितने लोग हैं जो इनके साथ देश में आए थे, क्या कुछ इनके इरादे थे, कहाँ कहाँ पर इन्होंने अटैक करने के इरादे बनाए थे और क्या कुछ साथ में ये लेकर आए हैं, कौन इनको यहाँ पर मदद मुहैया करवा रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूछताछ में पूछे जाएंगे।